नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का 24 फनी स्टोरी चैनल में। आइए सुनते हैं आज की कहानी तेंदुए का शिकार। एक बार कार्यक्रम बना। नवाब साहब कालेसर के जंगलों में शिकार खेलने जाएंगे। कालेसर के जंगल खूंखार जानवरों के लिए सारे भारत में मशहूर थे। ऐसे जंगलों में अकेले शिकारी कुत्तों के दम पर शिकार खेलना निरी बेवकूफ़ी थी। वजीर ने बड़े पैमाने पर इंतजाम किए। पानीपत से इस काम के लिए विशेष रूप से सुविधाएं की गई। हाथी मंगाए गए, पूरी मार करने वाली बंदूकें मुहैया की गई। नवाब साहब की रवानगी से एक हफ्ता पहले ही शिकार में माहिर चुनिंदा लोगों के एक टोली कालेसर रवाना कर दी गई। वे सही जगह का चुनाव करके मैदान बांधने लगे। ठहरने का बंदोबस्त करे और अगर जरूरत समझे तो हाका लगाने वाले को भी तैयार कर रखे। इस तरह हर कोशिश की गई कि नवाब साहब कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा शिकार मार सके। अब सवाल उठा कि नवाब साहब के शिकार पर कौन कौन जाएगा। जाहिर था कि शेख चिल्ली में किसी की दिलचस्पी नहीं थी। हो भी सके कैसे? एक तो माशाल्लाह खुदा ने उनको दिमाग ही सरकती अथा परमात्मा का दिया था कि पता नहीं किस पल कौन सी कलाबाजी खा जाए। ऊपर से बनाया भी उन्हें शायद बहुत जल्दबाजी में था। हड्डियों पर गोश्त चढ़ाना तो अल्लाह मियाँ जैसे भूल ही गए थे। मगर शेख चिल्ली इस बात पर अड़े थे कि शिकार पर जरूर जाऊंगा। राजी से ले जाना हो तो ठीक है, वरना गैर राजी पीछा करता करता मौके पर पहुंच जाऊंगा। नवाब ने सुना तो शेख चिल्ली की ओर जरा गुस्से से देखा। बोले, तुम जरूरत से ज़्यादा बदतमीज होते जा रहे हो। एक चूहे को तो मार नहीं सकते, शिकार क्या खाक करोगे? मौका मिलेगा तभी तो कर पाऊंगा हजूर, शेख चिल्ली ने तपाक उत्तर दिया। चूहे जैसे 2 अंगुल की शेर पर क्या हथियार उठाना। मर्द का हथियार तो अपने से 2 अंगुल बड़ी शेर पर उठना चाहिए। नवाब साहब ने उनका जवाब सुनकर उन्हें अपने शिकार लश्कर में शामिल कर दिया। काफिला पूरी तैयारी के साथ कालेश्वर के बियाबान जंगलों में जा पहुंचा। वहाँ पहले से ही सारा इंतजाम था। तय हुआ कि रात को तेंदुए का शिकार किया जाएगा। दिन छिपने से पहले ही सारे लोग पानी, खाना और बंदूक ले मचाने पर जा बैठे। पेड़ सहारा बांध दिया गया। चांदनी रात थी। मैदानों पर बैठे सब लोगों की निगाहें सामने बंधे चारे के आसपास लगी थी। शेख चिल्ली और शेख फारूक एक मैदान पर थे। हालांकि वजीर चाहता था कि शेख चिल्ली को अकेला ही एक मचान पर बैठा दिया जाए ताकि रोज रोज की झकझक खत्म हो सके। मगर नवाब नहीं चाहते थे कि शेख चिल्ली को कुछ हो या वह अपनी हवाई झोंक में कुछ ऐसा वैसा कर बैठे कि शिकार हाथ से निकल जाए। इसलिए उनकी तजवीज पर शेख फारूक को पीलते हुए की तरह उनके दम से बांध दिया गया था। न पीलते में आग लगेगी न बंदूक चलेगा। तेंदुए का इंतजार करते करते 3 घंटे बीत गए। शेख चिल्ली का धीरज छूटने लगा। वह शेख फारूक से फुसफुसाकर बोले, अजीब अहमक है, यह तेंदुआ भी इतनी बढ़िया शिकार पेड़ से बांधा है और कम वक्त गायब है। शिकार में ऐसा ही होता है। शेख फारूक ने शेख चिल्ली को चुप रहने का इशारा करते हुए बेहद धीमी आवाज में कहा। खाक ऐसा होता है, शेख चिल्ली फुसफुसाकर बोला। मेरा तो जी चाहता है बंदूक लेकर नीचे कूद पड़ूं और वह नामुराद जहाँ भी है वही हलाल कर दो। शेख फारूक ने उन्होंने फिर चुप रहने को कहा। शेख चिल्ली मन महसूस कर एक तरफ बैठ गए। सोचने लगे, कम वक्त सर डरपोक है। एक अदद तेंदुए के पीछे 12 आदमी पड़े हैं। ऊपर के सारे पेड़ों पर छिपे बैठे हैं। यह कौन सी बहादुरी है जिसके दंगे वजीर हाँक रहा था। बहादुर है तो नीचे उतार कर तेंदुए से 2-2 हाथ। वह जानवर ही तो है, हेजा तो नहीं कि हकीम साहब की कन्नी काट जाए। कम वक्त मेरी बहादुरी पर शक करने चले थे। अरे तेंदुआ कल का आता अभी आ जाए, नीचे उतार कर वह थपेड़ दूंगा कि कम वक्त की आंखें बाहर निकल आएगी। मगर सुना है वह छलांग बड़े गजब की लगाता है। मेरे नीचे उतरने से ही मुझ पर छलांग लगा दी तो क्या हुआ? बंदूक को छतरी की तरह सिर पर सीधा तान कर ससुरा गिरेगा तो सीधा बंदूक की नाल पर गिरेगा, पेट में धंस जाएगी। नाल हो जाएगा ठंडा और छलांग का भरोसा भी क्या।
कुछ अधिक ऊंचा उछल गया तो जाकर गिरेगा सीधा मचान पर, उठाकर भाग जाएगा शेख फारूक को। सारे लोग अपने अपने मचान पर से चिल्लाए, शेख चिल्ली, पीछा करो उस शैतान तेंदुए का। शेख फारूक को ले भागा। मैं बंदूक तान कर तेंदुए के पीछे भागूंगा, तेंदुआ आगे आगे, मैं पीछे पीछे। शेख फारूक चिल्ला रहे होंगे, शेख चिल्ली बचाओ, शेख चिल्ली मुझे बचाओ, आखिर तेंदुआ जानवर है, कोई जिन्नी तो नहीं। कमबख्त भागता भागता कभी तो थकेगा, थककर सांस लेने के लिए कहीं तो रुकेगा। बस मैं अपनी बंदूक को उसकी ओर तान कर यूं लंबी दबा दूंगा और ठाए ठाए फिस। तभी तेज आवाज गूंजी, सब चौंक उठे। शेख चिल्ली ने जोर से चिल्लाकर पूछा, क्या हुआ, तेंदुआ मारा गया? शेख फारूक बोले, कमाल है शेख चिल्ली, चारे पर मुंह मारने से पहले ही तुमने उसके परखच्चे उड़ा दिए। सच? शेख चिल्ली ने चारे की ओर तो देखा ही नहीं, पर यह सच था। दूसरे लोग निशाना साध भी न पाए कि शेख चिल्ली की बंदूक गरज उठी थी। मचान से नीचे उतरकर नवाब साहब ने सबसे पहले शेख चिल्ली की पीठ ठोकी, फिर वजीर की ओर देखकर कहा, शेख चिल्ली जो भी हो है तो बहादुर। मगर शेख चिल्ली जानते थे कि असलियत क्या थी। वह चुप रहे, चुप रहने में ही उसकी भलाई थी। दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आप लोगों को हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो सुनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।